नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, जहां पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे। पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक में मुख्यमंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दिया। यूपी के मुख्यमंत्री ने 2 योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया है। ग्राम सचिवालय और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर जानकारी साझा की है। तो दिल्ली में ये 2 दिवसीय बैठक हो रही है। आपको बता दें 27 जुलाई और 28 जुलाई की ये बैठक, जो कि 27 जुलाई की बैठक हो चुकी है और आज 28 जुलाई को बैठक होगी। तो कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली में ये अहम मीटिंग हो रही है और इस दौरान पार्टी में जो गुटबाजी और आगामी चुनाव जो राज्यों में हैं और साथ ही जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, उसको लेकर मंथन का दौर चल रहा। साथ ही जो उत्तर प्रदेश में तमाम गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं, उनको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी की ये एक खास बैठक है और बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है दिल्ली में और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे। संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। निकिता, जरा जानकारी दें। देखिए, एक दिन की तो बैठक निकल चुकी है, 2 दिवसीय बैठक है और तमाम विषयों को लेकर इसमें पार्टी की गुटबाजी और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी राजनीतिक जो ये खबर है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक को लेकर ये खबर आ रही है, जिसमें बैठक के पहले दिन जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने 2 परियोजनाओं पर जो प्रेजेंटेशन है वो दिया है और ग्राम सचिवालय का जो डिजिटलाइजेशन है उस पर प्रेजेंटेशन दिया है और साथ ही साथ जिस तरीके से अब सरकार का जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी था, उसको किस तरीके से आगे लेकर जाया जाए उसका भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर हुआ है। और बैठक में जिस तरीके से 13 मुख्यमंत्री और 15 उप मुख्यमंत्री शामिल भी हुए थे, तो कहीं ना कहीं देखिए एक बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन अब जो 2 दिवसीय बैठक बची है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के मंथन और समीक्षा के किस तरीके से होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी से ही एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहती है। हालांकि अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई है चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से बाई इलेक्शंस होने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इसमें कोई कसर और मौका नहीं छोड़ना चाहती है, जिसको लेकर के भी अब केंद्र में इस पर मंथन होना है। गुटबाजी को लेकर के जिस तरीके से उस पर मंथन होना है, जो चीजें लाइन पर नहीं है, ट्रैक पर नहीं है, उनको लेकर के भी मंथन होना है। तो समन्वय बना करके यानी कोऑर्डिनेशन बना करके चुनाव को लेकर के किया जाएगा सारा जो काम है, क्योंकि अब उपचुनाव के बाद जो 10 सीटों पर होने हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं उनका जो एक मनोबल है वो स्ट्रांग होगा आगामी 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो भी होने हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पर दिया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री है, अगर मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो उनका जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको लेकर के भी प्रेजेंटेशन दिया जाना है कि आगे किस तरीके से चीजें जाएंगी। साथ ही साथ ग्राम सचिवालय का जो डिजिटलाइजेशन है इसको लेकर के भी जो प्रेजेंटेशन है वो दिया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 परियोजनाओं पर जिस तरीके से जो प्रेजेंटेशन है वो दिया है। और आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में 13 मुख्यमंत्री और 15 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे।
बिल्कुल। और ऐसे में निकिता देखिए, जो उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो सबसे पहले कार्यालय पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें 10 विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं वो भी शामिल है। लेकिन अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो किसी भी शीर्ष नेतृत्व से अकेले में मुलाकात नहीं किए हैं। बीएल संतोष से उनकी मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो जानकारी ये मिल रही है, जो तमाम विस्तृत चर्चा हुई है और तमाम जानकारियां सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा वीएल संतोष को दी गई हैं, आगे वो शीर्ष नेतृत्व को वो जानकारी देंगे। लेकिन इन सब के बीच इसका क्या मतलब निकाला जाए, चूंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी दिल्ली का रुख करते हैं तो जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे अकेले मुलाकात होती है उनकी, लेकिन इस बार वो मुलाकात नहीं हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो जिस तरीके से, अब मैं उपचुनाव के लिहाज से बात करूं तो इस बार के जो उपचुनाव है उसकी कमान उन्होंने खुद अपने हाथ ले ली है। यही एक वजह है कि उन्होंने हाल ही में अपने आवास पर बैठक की थी, जिसमें कुछ मंत्रियों को बुलाया गया था जिनकी ड्यूटीज लगी थी। फिलहाल उन्होंने जो भी मंथन किया है, जो कुछ भी किया है, अपना संदेश पहुंचा दिया है और आगे किसी के जरिए वो संदेश केंद्र तक पहुंचना मायने रखता है, जिसके चलते फिलहाल इस बार उन्होंने अकेले में मुलाकात नहीं की। कयास लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल अभी जो मेन मकसद यही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश के लिहाज की ओर से, कि उपचुनाव को लेकर के भी सभी मंथन होना है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से अभी सीटों को लेकर के देखा जाएगा, क्योंकि देखिए इस बार 29 तारीख से जो मानसून सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस लिहाज से भी इस बार कई उठापटक हो सकते हैं, क्योंकि एक तो देखिए मात्रा घट गई है, 64 से सीधे 34 आ चुकी है। तो ऐसे में भी क्या कुछ होना है, और साथ ही अब मेन एजेंडा, मेन फोकस मंथन उपचुनाव को लेकर के ही है, जिसकी पूरी तरीके से रणनीति तय हो गई है। जो रूठों को मनाना का काम है वो कहीं ना कहीं अब पूरा दिखता जा रहा है। कहा बताया जा रहा था कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, फिलहाल उन सभी को दूर करते हुए उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बैठक भी हुई है और साथ ही साथ प्रेजेंटेशंस पर भी बात हुई है कि किस तरीके से अब आगे की रणनीति क्या होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद निकिता आपका, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करेंगे